नमस्कार भाई सभी को। आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हैं हम भी? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में, और आज ये प्राचीन इतिहास का प्राचीन इतिहास के जो अन्य वंश है वो करेंगे। अन्य वंश में लिख लो भी, अन्य वंश जो रहते हैं उसमें हम करेंगे भी। अन्य वंश जो है छोटे छोटे हैं, बंगाल के राजवंश और कश्मीर के राजवंश। इसमें दो टॉपिक लेंगे हमें। बंगाल के राजवंश, बातें नहीं ये भी, बंगाल के राजवंश। और नेक्स्ट जो हमारा रहेगा कश्मीर में, कश्मीर के राजवंश, राजवंश बंगाल के राजवंश और कश्मीर के राजवंश। क्योंकि दक्षिण जो भारत का मैंने पढ़ाया, दक्षिण की 3 वीडियो आ चुकी है। दक्षिण भारत में किन किन है साम्राज्यों का रहा। पहले हमने पढ़ा वही संगम युग पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने पढ़ा, कौन सा पढ़ा भी नेक्स्ट जो, अरे कौन सा पढ़ा था? पल्लव वंश पढ़ा, वातापी वंश, चालुक्य वंश पढ़ा और बेगी चालुक्य वंश पढ़ा था। और कल हमने जो किया था राष्ट्रकूट वंश किया, कल्याणी किया और चोल किया भी। सारे दक्षिण भारत की मैंने तुम्हें कंप्लीट करवा दिया। मैंने पहले दिन तुम्हें जो चित्र के द्वारा सारे दिखाए थे। आज जो हम करेंगे ये प्राचीन इतिहास का जो अंतिम वीडियो है आपका, और इसमें जो अन्य वंश छोटे छोटे हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं वही बातें करेंगे, जिसमें बंगाल के राजवंश और कश्मीर के राजवंश करेंगे। पहले लिख लो बंगाल के राजवंश, पहला टॉपिक लिखो बंगाल के राजवंश, बंगाल के राजवंश करेंगे। थोड़ा मैं मानचित्र के हिसाब से तुम्हें दिखा देती हूँ। बंगाल का राजवंश में यहाँ बंगाल और बिहार वाला एरिया, बंगाल और बिहार वाला एरिया रहेगा। बंगाल और बिहार वाला एरिया ये यहाँ रहेंगे बंगाल का राजवंश। और यहाँ में कश्मीर वाला एरिया, कश्मीर बंगाल का एरिया और कश्मीर वाला। अब ये जो वंश थे मैंने तुम्हें बताया भी, जैसे हमने मौर्य वंश पढ़ा, गुप्त वंश पढ़ा, हर्षवर्धन वंश में हमने जो पढ़ा भी हर्षवर्धन का पढ़ा। तो ये जो वंश थे बड़े उभर के सामने आए, परंतु इनके साथ छोटे छोटे राजाओं ने अपने अपने जो, जैसे हम पढ़ते हैं भी देसी रियासतें होती थी भी, छोटे छोटे राजाओं ने अपना छोटे छोटे वंश चला रखे थे। तो दक्षिण भारत के हमने कवर कर लिए। उसके साथ जो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन यहाँ पनपा था ना भी, अरे हर्षवर्धन है जो हरियाणा वाला क्षेत्र और यूपी मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, कौन सा वर्धन है? वर्धन वंश। उसी के साथ के ये वंश भी वर्धन वंश है, जिसमें हर्षवर्धन के बाद, हर्षवर्धन कब तक रहे भी बताएं? हर्षवर्धन जो राजा रहे थे वो कब तक रहे? 606 से 647 ईस्वी तक, 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन ने शासन किया था भी। उसके बाद जो वर्धन वंश था भी वो धीरे धीरे समाप्त हो गया क्योंकि राजा चले गए। उसके बाद उनका पतन हो गया। उसके बाद जो उभर कर आए थोड़े
700 ये 50 ईस्वी के आसपास, 750 ईस्वी के पास जो बंगाल के जो राजवंश आए, जिनमें हम करेंगे भी पहला जो हम लिखो पाल वंश में, लिखो पाल वंश, बंगाल के राजवंश में लिखो पहला पाल वंश में, पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक लिखो भी गोपाल, पाल वंश के संस्थापक भी गोपाल थे। और ये पाल वंश जो के राजा थे ना, लगभग सभी राजाओं के पीछे पाल लगा है। इनके जितने भी राजा हुए, अगर तुम्हें पूछे भी एग्जाम में सीधा भी पूछ ले भी कौन से राजा जो पाल वंश से ये पाल वंश से रहे, तो जितने राजा हम लिखेंगे उन सभी के पीछे पाल लगा है। तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे भी। पाल वंश की राजधानी लिखो, राजधानी मुंगेर थी, मुंगेर। पाल वंश की राजधानी मुंगेर। हाँ जी। उसके बाद लिखो प्रमुख पाल वंश शासक में, प्रमुख हैं पाल वंश के प्रमुख शासक में, पाल वंश के प्रमुख शासक। गोपाल भी, धर्मपाल भी, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायण पाल, महीपाल, और मदनपाल जो अंतिम रहा। पाल वंश के जो प्रमुख राजा थे गोपाल थे। जो गोपाल कौन है भी? पाल वंश के संस्थापक हैं। धर्मपाल भी कल मैंने जिक्र किया था, शायद कल किया, ये परसों किया था ना धर्मपाल का। अरे किया या नहीं किया? क्या किया था फिर बोलो, क्या किया? इसमें हमने देव धर्मपाल का किया और महीपाल का जिक्र किया। महीपाल का तो मैंने अभी तुम्हें बता ही दिया है भी। हाँ जी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। आगे लिखो। गोपाल ने औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गोपाल ने औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, स्थापना की थी। गोपाल ने औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसी वंश का, लिखो भी, इसी वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल भी, इसी वंश का प्रतापी शासक भी धर्मपाल भी, धर्मपाल ने विक्रमशिला
विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी भी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? कुमारगुप्त की हुई थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? पाल वंश के शासक हैं। अगर वंश पूछ ले तो पाल वंश, और राजा पूछ ले तो धर्मपाल में। क्लियर है नहीं? और ये विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था, ये किस शिक्षा के लिए जाना गया? बौद्ध शिक्षा। किस शिक्षा के लिए? बौद्ध शिक्षा। बौद्ध शिक्षा में कौन सा भी बौद्ध जो बौद्ध धर्म जो था, जो चौथी बौद्ध संगीति में दो भागों में बंट गया, तो कौन सा मान लो किसके लिए ये ज्यादा शिक्षा भी जो करता था? महायान भी। बौद्ध संगीति में कितने भागों में बंट गया था अभी? चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में, हीनयान और महायान। यहाँ शिक्षा मिलती थी वो महायान की, महायान के लिए जाना। बौद्ध शिक्षा कौन सी भी? महायान की। और चौथी बौद्ध संगीति किसने करवाई थी? किसने करवाई थी? कनिष्क ने करवाई। कहा? कुंडल वन में। कब करवाई? 78 ईस्वी या प्रथम शताब्दी में। क्लियर है भी? और अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में। कहा बताया ना मैंने? बताया या नहीं बताया? पहले तो ये बताया। लिखो भागलपुर। वर्तमान में ये भागलपुर जो बिहार में पड़ता है। बिहार की राजधानी भी, बिहार की राजधानी पटना, और पटना का पुराना नाम भी पाटलिपुत्र। क्लियर है? चलो उसके बाद लिखो भी धर्मपाल धर्मपाल पाल शासकों में, पाल शासकों में लिख दिया क्या? पाल शासकों में, शासकों में त्रिपक्षीय संघर्ष, कल बात हुई थी ना इसकी, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम शासक है भी। त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल है, पाल शासकों में त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम शासक है भी। त्रिपक्षीय है जो किन के बीच में हुआ बताओ? त्रिपक्षीय है, मानचित्र ऊपर बनाया ना, मैप बना रखा ना। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो कहाँ हुआ था भी? किसको लेके? कनौज को लेके हुआ था। किसको लेके हुआ था? कनौज। त्रिपक्षीय त्रिक्षत्रिय एक ही, तीन बस थे उसमें। फिर है पक्षीय जो संघर्ष है त्रिक्षत्रिय, तीन में उसमें बस थे, जिसमें कौन सा था भी? पाल वंश इधर से, बंगाल से पाल वंश था। और उसके बाद कौन सा था भी? राष्ट्रकूट वंश भी। राष्ट्रकूट इस एरिया में था ना। अरे दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट था भी, लिख लो राष्ट्रकूट। उसके बाद और प्रतिहार भी, राष्ट्रकूट से ऊपर है प्रतिहार। प्रतिहार
अब इस चित्र को देखो ध्यान से, मैं आपको जो है बंगाल का राजवंश पाल वंश था, नीचे दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट वंश था, और ये राजस्थान वाला एरिया इस साइड से प्रतिहार वंश था भी, प्रतिहार वंश। ठीक है, राष्ट्रकूट से ऊपर। क्लियर है? लिखो उसमें, लिखो किसको लेके हुआ था ये त्रिपक्षीय संघर्ष है? कनौज को लेके। लिखो यहाँ त्रिपक्षीय संघर्ष है किन किन के बीच में? राष्ट्र है, कूट वंश भी, पाल वंश और प्रतिहार वंश। और किसको लेके हुआ था? कनौज को लेके। कनौज कहाँ पड़ता है भी? यूपी में। हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी भी कनौज। कनौज के राजा कौन थे भी? प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी की शादी की थी तब। ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा की जो किसके साथ शादी हुई थी ग्रह वर्मा की? राजश्री के साथ, जो वर्धन वंश की राजकुमारी थी भी। और फिर ग्रह वर्मा की हत्या किसने कर दी थी? मालवा का राजा देवगुप्त ने कर दी थी। देवगुप्त की हत्या किसने कर दी थी? राज्यवर्धन ने कर दी। और राज्यवर्धन की हत्या किसने कर दी? शशांक ने कर दी थी। और शशांक ने और कौन सा काम कर दिया था अभी? बोधि वृक्ष को कटवा दिया। एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? गौड़ वंश के राजा शशांक ने कटवाया। चलो उसके बाद लिखो भी, सोमपुर महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। लिखो सोमपुर महाविहार सोमपुर महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की? विक्रमशिला। कौन सी शिक्षा दी जाती थी वहां? बौद्ध शिक्षा। और किस से संबंधित थी? कौन सी शाखा थी? महायान से। उसके बाद लिखो भी, देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए, देखो देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए जावा के शासक हैं, जावा के जो शासक हैं शैलेंद्र वंशी के बाल पुत्र देव को 5 गांव दान में दिए थे। देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए जावा के शासक शैलेंद्र वंशी के शासक बाल पुत्र को 5 गांव दान में दिए थे। एग्जाम में क्वेश्चन आया, बौद्ध विहार, नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए जो बाल पुत्र को 5 गांव दान में दिए थे, वो किसने दिए थे? पाल वंश के शासक हैं देवपाल ने दिए थे। किसने दिए थे? पाल वंश के शासक हैं देवपाल ने दिए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है।
क्लियर है? अब नालंदा का, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया है? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त के शासन के टाइम में हुआ था भाई, कुमार है गुप्त के शासन के समय इसका निर्माण हुआ था। अब नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त जो खत्म कर दिया था, कहते भी नालंदा विश्वविद्यालय में, जो नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी गई थी वो किसने लगवाई थी, खत्म किया था? बताएं क्वेश्चन यहाँ से क्यों सुनाता, क्योंकि यहाँ से आगे जो सेन बस जो पढ़ेंगे उसमें उसका जिक्र किया। नहीं पता भाई, चलो लिखो। नालंदा विश्वविद्यालय को जो इसको समाप्त कर दिया था, जिसमें इसमें कहते हैं भी आग लगा दी गई थी, वो बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने। अब ये बख्तियार खिलजी कहते हैं भी जो ये जो था ये बीमार हो गया था, और इसको ऐसी बीमारी थी, इन्होंने कहा कि मुझे कोई ऐसी दवा दे दे कि मेरे को खानी ना पड़े, मुझे कोई ऐसी ऐसे ठीक कर दे, वो मुझे कोई चीज खानी ना पड़े। तो ये ऐसे कहा भी, किसी ने बताया होगा भी नालंदा विश्वविद्यालय में इतने बड़े राजवेद रहते हैं, वो ये कर सकते हैं, तो वहां सूचना दी, उन्होंने इनाम रखा था भी मैं उसको इनाम दूंगा। तो कहते हैं भी जहां वहां का राजवेद, ये बख्तियार खिलजी था, ये मुसलमान था, नमाज पढ़ता था, तो उन्होंने कहा भी, उन्होंने उसके बारे में जानकारी जुटाई भी क्या क्या करता है बख्तियार खिलजी। तो किसी ने कहा भी ये नमाज पढ़ता है, तो उन्होंने कहा भी जो बुक्स पढ़ता है, उसके जो सेनापति थे या उसके जो आसपास थे उनको कहा भी बुक मेरे को दे देना जो पढ़ता है। और कहते हैं भी बुक पे ऐसा लेप किया उन्होंने भी बुक में पता ही ना चले, उन्होंने बुक के हर पेज पे ऐसा कोई लेप कर दिया भी, कोई औषधि का कोई ऐसा लेप कर दिया, और वो बुक है जो बख्तियार खिलजी जो डेली पढ़ता था। और कहते हैं बख्तियार खिलजी जो बुक्स पढ़ते हैं, जैसे हम पैसे या बुक्स जैसे ऐसे ऐसे करके पेज करते हैं ना फोल्ड, तो वैसे ही बख्तियार खिलजी भी अपने हर रूटीन की तरह बुक्स पढ़ता गया। और कहते हैं भी वो हर दुआ जो है उसकी उंगली की पेज वाली जो दुआ थी वो उसकी उंगली की लगती और उसके शरीर के अंदर चली गई और वो ठीक हो गया। तो ये बाद में बख्तियार खिलजी ने राजवेद को बुलाया, तो उससे पूछा, क्योंकि हमारी एक खास बात रही है हमारे भारतीयों में भी, हमें जो कोई पूछता है ना हम सच्चाई बता देते हैं, और इसी ये सभी किसी ने कहा है, चाहे देखो मतलब ये मैं तुम्हें टीचर होके कहना तो नहीं चाहिए, परंतु मैं तुम्हें बता देती हूँ भी, मतलब जैसे कहते हैं ना हम पढ़ाई को ज्यादा शो करते हैं ना, हम पढ़ रहे हैं पढ़ाई को ज्यादा शो हो जाता ना भी, ये पढ़ता है कोचिंग जाता है इतने बजे आती है, वो कभी सक्सेस बहुत कम होता है। जो शो नहीं होती ना कोई चीज वो जल्दी हो जाती है, ये मेरे को पता नहीं भी क्यों ऐसा होता है। तो ये किसी ने कहा भी शो नहीं करनी चाहिए, हमें बतानी नहीं चाहिए कोई भी सच्चाई हो, और जैसे कोई भी चीज हो 100% किसी को नहीं बतानी चाहिए, परंतु हमारे भारतीयों में खास बात है, हम पूरी की पूरी बताते हैं, एक्स्ट्रा 101 बताने की कोशिश करते हैं अगले को, ये हमारे में खास बात है, हम रोक नहीं सकते अपने आप को। हम ये देखते हैं भी भगवान तो कहीं से देखता होगा, अरे बंदा ना समझे मालिक तो कहीं से देखता होगा हमें। तो उन्होंने बख्तियार खिलजी ने पूछा कि चल तेरे को मैं इनाम, जो तू मांगेगा वो तेरे को इनाम मिलेगा, परंतु तू बता मेरे को कैसे ठीक किया। तो उस राजवेद ने कहा कि मैंने आपकी जो पुरानी जो बुक थी वो मंगवाई और इसमें मैंने ऐसे ऐसे लेप किया। तो उन्होंने कहा भी तुमने तो मेरे धर्म का नष्ट कर दिया, मतलब उस पर उसको डांट पड़ी वो अलग बात है। और उसने यह कहा भी ऐसे राजवेद हैं अगर इस नालंदा विश्वविद्यालय में, तो ये आने वाले टाइम में भारत और भी सीरियस क्रॉस कर जाएगा। तो उन्होंने उस पूरे के पूरे विश्वविद्यालय को भी जला दिया था। और कहते हैं भी ये न्यूज में है, कहते हैं कोई कहता है 1 साल तक आग जलती रही, 1 साल तक तो नहीं परंतु 2-3 महीने तक जलती रही।
ये तो हमने आइडिया दिया ना भाई, परंतु ना मानो तो 2-3 महीने थे, उसमें इतने बड़े राज ग्रंथ थे, इतनी इतनी बड़ी पुस्तकें थी, और कहते हैं वो 6 महीने या 2-3 महीने तक जलते रहे। तो बख्तियार खिलजी से क्वेश्चन आता है, ना कि ये पूछा जाएगा भी आग कितने दिन तक है जलती रही थी। तो तुम्हें थोड़ी सी ये कहानी ध्यान रहे भी, नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट कर दिया था वो किसने कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने कर दिया था। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो लिखो, इस वंश का अंतिम राजा, अंतिम शासक भी पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल। लिखो, पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल। मदन पाल। उसके बाद लिखो भाई सेन वंश। उसके बाद लिखो सेन वंश। बस छोटे छोटे यहाँ पे थोड़े ही है। सेन वंश। लिखो, सेन वंश के संस्थापक हैं सामत सेन भी। सेन वंश के संस्थापक हैं सामत सेन। सेन वंश के संस्थापक हैं सामत सेन भी। राजधानी लिखो भी, सेन वंश की राजधानी नदिया। राजधानी लिखो नदिया। राजधानी थी इसकी नदिया। उसके बाद लिखो सेन वंश के प्रमुख शासक लिख लो। सेन वंश का प्रमुख शासक हूं का प्रमुख शासक लिख बलाल सेन पे। बलाल सेन। सेन वंश का प्रमुख शासक है बलाल सेन पे। बलाल सेन ने दान सागर एवं अद्भुत सागर की रचना की थी। बलाल सेन ने 2 पुस्तकें लिखी थी। बलाल सेन ने दान सागर भी, दान सागर और अद्भुत सागर की रचना की। रचना की ये 2 पुस्तकें हैं। दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किसने की थी? बलाल सेन ने की थी। जो प्रमुख किसका, किस वंश का राजा है? सेन वंश का। उसके बाद लिखो अंतिम शासक लिखो। अंतिम शासक लिखो लक्ष्मण सेन। सेन वंश का अंतिम शासक, शासक ने लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन सेन वंश का अंतिम शासक है लक्ष्मण सेन भी। जो लक्ष्मण सेन था, इसके दरबार में एक कवि रहता था भी जयदेव। यहाँ लिख लो, चलो ये लाइन में अलग लिख लो। गीता गोविंद लिखो पहले। गीता गोविंद। गीता गोविंद। गोविंद की
रचना करने वाला कौन था भाई? जयदेव। कौन था? जयदेव। रचना करने वाला जयदेव, जो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहता था। जो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहता था। ये गीता गोविंद पुस्तक लिखाई थी मैंने तुम्हें? लिखाई थी? नहीं लिखाई तो ऐड कर लेना। गीता गोविंद पुस्तक किसकी है भाई? जयदेव। गीता गोविंद जो पुस्तक है किसकी है? जयदेव की। मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद लिखो, लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू राजा था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू राजा था। हिंदू राजा था। अंतिम हिंदू राजा था। अब ये सुनो, अब बख्तियार खिलजी। जब लक्ष्मण सेन, जो सेन है, पहले कौन सा था? पाल वंश। कौन सा पढ़ा हमने? पाल वंश। अब बंगाल में सेन वंश आ गया। सेन वंश का जब राजा लक्ष्मण सेन था, उस टाइम बख्तियार खिलजी आता है भी। नालंदा कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? बिहार में। नालंदा कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। उस टाइम बख्तियार खिलजी जो आता है भी, और वहां से बख्तियार खिलजी के डर से लक्ष्मण सेन वहां से भाग जाता है। लक्ष्मण सेन है बख्तियार खिलजी के डर से भाग जाता है, और बख्तियार खिलजी वहां अपना कब्जा कर लेता है। उसके बाद वो पूरा प्रोसेस होता है, फिर वो नालंदा विश्वविद्यालय को जला देता है, और यहां से ये वंश समाप्त हो जाता है। इसकी एक लाइन और रहती है, लिखो भी। सेन वंश ने अपने अभिलेख हिंदी भाषा में उत्कीर्ण करवाए थे। ऐसा पहला वंश है भी जिन्होंने अपने जो अभिलेख थे, लिखो, सेन वंश ने अपने अभिलेख हिंदी भाषा में उत्कीर्ण करवाए थे। और बाकी सारे हमने पाली में पढ़ा, प्राकृत में पढ़ा, और संस्कृत में सबसे ज्यादा पढ़ा। तो हिंदी में करवाने वाले जो अभिलेख है कौन था भी? सेन वंश था। उसके बाद लिखो भी, कश्मीर का राजवंश। लास्ट है, बस 2-4 लाइनें रहती है इसकी, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस कल ज्यादा बताना है इसमें। देखो, कश्मीर का राजवंश में, कश्मीर का राजवंश में लिखो। कश्मीर का राजवंश के प्रमुख जो वंश रहे, कश्मीर के राजवंश के प्रमुख जो वंश रहे वो लिख लो। प्रमुख वंश, कारकोट वंश में, कारकोट वंश, उत्पल वंश, कारकोट वंश में, उत्पल वंश, और लाहौर वंश में। ये 3 वंश रहे कश्मीर के, कारकोट वंश भी, उत्पल वंश और लाहौर वंश भी। इसमें जो मेन जो रहा वो लाहौर वंश रहा। इसमें सबसे प्रमुख वंश रहा वो लाहौर वंश रहा था। लिखो,
लाहौर है, ये लोहार है, लाहौर नहीं है, मैंने लाहौर बोल दिया क्या, लोहार, लोहार बस। इनमें इनमें प्रमुख है, प्रमुख बस जो था वो लोहार बस था, लोहार बस था। ये लिखा सही है, मैंने बोला गलत है, लोहार बस प्रमुख बस रहा वो लोहार बस रहा था। लोहार बस, लोहार है वंश के शासक, लोहार वंश के शासक हर्ष, हर्ष के दरबार में, के दरबार में कल्लन रहता था। कल्लन नाम का एक जो कवि रहता था, कल्लन रहता था, कल्लन कवि रहता था। कल्लन की कौन सी पुस्तक है, राजतरंग। बस हमें कल्लन तक ही पहुंचना था, और इस बस का बहुत कम पूछा जाता है, कल्लन का बहुत पूछा। कल्लन की पुस्तक का नाम बताओ, राजतरंग, तरंगिणी। और राजतरंगिणी जो पुस्तक है ये किसकी जानकारी देती है हमें, कश्मीर के इतिहास की जानकारी देती है। एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, भी कश्मीर के इतिहास की हमें जानकारी कौन सी पुस्तक देती है, राजतरंगिणी देती है। कश्मीर के इतिहास की जानकारी जो हमें मिलती है वो किस पुस्तक से मिलती है, राजतरंगिणी से। और राजतरंगिणी जो किसने लिखी, कल्लन ने लिखी। कल्लन किसका दरबारी था, हर्ष का। हर्ष किस वंश से था, लोहार वंश से था। क्लियर, ये हमारे मेन थे। राजतरंगिणी में किसकी जानकारी मिलती है, लिख लिया सभी ने। हमने जो शुरू किया था प्राचीन भारत जो है, मैंने तुम्हें करवा दिया ऑलमोस्टली। थोड़ा बहुत आप कोई भी बुक्स है इसके, ये पढ़ने के बाद बुक्स पढ़ना, ये पढ़ने के बाद बुक्स पढ़ना। मैंने तुम्हें हमेशा बताया भी 60-70% तुम्हारा क्लियर हो जाता है ना, 20-30% तुम अपने आप निकाल देते। परंतु ये जितनी मैंने तुम्हें बातें लिखाई ये सारी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मैं वैसे ही पहले भी काट काट के लेके आई तुम्हारे लिए, बुक्स में बहुत कुछ लिखा है। तो हमने जो शुरू किया था भाई, बंगाल का राजवंश कहां से शुरू किया था, पाल वंश से। कहां से शुरू किया था, पाल वंश के संस्थापक कौन थे, राजधानी भी मुंगेर। और पाल वंश के जो सबसे प्रतापी शासक थे वो कौन थे, धर्मपाल ने कौन से विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया भी, किसकी शिक्षा देता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कहां पढ़ता है ये, भागलपुर बिहार में पड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में। और जो नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट करवाया था वो किसने करवाया था भी, बख्तियार खिलजी ने। और बख्तियार खिलजी किसके शासन काल में आया था भी? कौन सा वंश पूछे तो कौन से, सेन वंश भी। और राजा पूछे तो लक्ष्मण सेन भी। ये ध्यान रखना। जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो कब हुई, कुमार गुप्त के, कुमार है गुप्त, जो गुप्त काल हमने पढ़ा उसमें हुई थी। और इसको नष्ट करवाया था वो सेन वंश में नष्ट हुआ था अभी, क्योंकि जो बख्तियार खिलजी आता है वो किस में आता है, सेन वंश का टाइम चल रहा था उस टाइम आता है। और हमने गुप्त काल में इसकी स्थापना होगी थी, ईसा पूर्व से पहले इसकी स्थापना होगी और इसमें भी इनको समाप्त कर दिया गया था। और ये जो हम ये इतिहास पढ़े हैं ये मैंने तुम्हें बताया भी, ये जो 500 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी के आसपास था। उसके बाद जो हमने अंतिम जो कश्मीर वाला पढ़ा भी, कश्मीर का जो है हमने कारकोट वंश पढ़ा, उत्पल वंश पढ़ा और लोहार वंश पढ़ा भी। लोहार वंश का जो प्रमुख है राजा था हर्ष था। हर्ष के दरबार में कभी कौन रहता था, कल्लन रहता था। और कल्लन ने कौन सी पुस्तक की रचना की, राजतरंगिणी की। और राजतरंगिणी हमें किसकी जानकारी देती है, कश्मीर के इतिहास की।
मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अब भाई कल शायद कल क्लास मिले आपको, उसके बाद हम मिलेंगे तब मध्यकालीन भारत से मिले। ठीक है, थैंक यू।